नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में रबी सीजन 2026-27 की शुरुआत के साथ ही राज्य सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीदी को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस बार सरकार ने न केवल गेहूं खरीदी का लक्ष्य बढ़ाया है, बल्कि खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं को भी अधिक व्यवस्थित और आधुनिक बनाने की योजना बनाई है। राज्य के लाखों किसानों के लिए यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि सरकारी खरीदी ही वह माध्यम है जिसके जरिए किसान अपनी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच पाते हैं और उन्हें बाजार की अनिश्चितता से कुछ हद तक सुरक्षा भी मिल पाती है। सरकार के अनुसार इस वर्ष पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। यह लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5 लाख मीट्रिक टन अधिक है। अधिकारियों का मानना है कि इस साल प्रदेश में गेहूं की पैदावार अच्छी रहने की संभावना है, इसलिए खरीदी का लक्ष्य भी बढ़ाया गया है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी और बाजार में अनावश्यक दबाव भी कम होगा। सरकार ने गेहूं खरीदी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। इसके तहत खरीदी केंद्रों पर किसानों की सुविधा, अनाज के भंडारण और तौल व्यवस्था और तकनीकी निगरानी जैसी कई व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की योजना तैयार की गई है। सरकार का कहना है कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को खरीदी केंद्रों पर लंबी कतारों की अव्यवस्था या अनावश्यक देरी जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। इस बार पूरे प्रदेश में कुल 3623 उपमार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसान अपनी गेहूं की फसल बेच सकेंगे। सरकार ने इन केंद्रों को इस तरह से निर्धारित करने की कोशिश की है कि किसानों को बहुत लंबी दूरी तय न करनी पड़े। कोशिश की गई है कि प्रत्येक किसान को लगभग 25 किलोमीटर के दायरे में कोई ना कोई खरीदी केंद्र उपलब्ध हो जाए। इससे खासकर छोटे और सीमांत किसानों को काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जिलों के आधार पर देखें तो सबसे अधिक खरीदी केंद्र सीहोर जिले में बनाए गए हैं, जहां कुल 240 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके बाद उज्जैन जिले में 197 केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा विदिशा में 190, रायसेन में 189, सागर में 176, नर्मदापुरम में 171 और देवास जिले में 136 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इन जिलों को प्रदेश के प्रमुख गेहूं उपमार्जन क्षेत्रों में गिना जाता है, इसलिए यहाँ अपेक्षाकृत अधिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने खरीदी केंद्रों पर किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हर केंद्र पर तौल, कांटे, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनें, फसल को सुरक्षित रखने के लिए शेड, पेयजल की व्यवस्था, किसानों के बैठने के लिए टेंट और कुर्सियां, सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अधिकारियों का मानना है कि इन व्यवस्थाओं से खरीदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बन सकेगी। इन सभी व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी खरीदी केंद्रों को अपनी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी अपलोड करनी होगी। इससे प्रशासन को यह पता चलता रहेगा कि किस केंद्र पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और किन जगहों पर सुधार की आवश्यकता है। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल निगरानी से व्यवस्था पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सकेगा और किसानों की शिकायतों का समाधान भी जल्दी किया जा सकेगा। सरकार ने इस वर्ष एक नई व्यवस्था भी लागू की है, जिसके तहत खरीदी केंद्रों की ग्रेडिंग की जाएगी, यानी केंद्रों की सुविधाएं और उनकी कार्यप्रणाली के आधार पर उन्हें अलग अलग श्रेणियों में रखा जाएगा। जो केंद्र बेहतर व्यवस्था और सुविधाएं प्रदान करेंगे उन्हें उच्च श्रेणी में रखा जाएगा। इससे प्रशासन को यह समझने में मदद मिलेगी कि किन केंद्रों का संचालन बेहतर है और किन्हें सुधार की जरूरत है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया है कि इस बार गेहूं खरीदी केवल उन्हीं गोदामों में की जाएगी जिनकी स्थिति अच्छी है। जिन गोदामों में पहले खराब या खराब गुणवत्ता का गेहूं रखा गया था, उन्हें इस बार खरीदी केंद्र नहीं बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे भंडारण की गुणवत्ता बेहतर रहेगी और अनाज खराब होने की संभावना कम हो जाएगी। खरीदी केंद्रों की क्षमता भी निर्धारित की गई है। सामान्य रूप से एक केंद्र पर 3000 से 5000 मीट्रिक टन तक गेहूं खरीदा जा सकेगा। यदि किसी क्षेत्र में उत्पादन अधिक होता है तो इस क्षमता को जरूरत पड़ने पर 50% तक बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं जिन केंद्रों पर पिछले वर्षों में बहुत कम खरीदी हुई थी, यानी 500 टन से कम, उन्हें नजदीकी बड़े केंद्रों में मिलाने का निर्णय लिया गया है। गेहूं खरीदी की तारीखें भी तय कर दी गई हैं।
प्रदेश के कुछ संभागों में खरीदी प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू होकर 5 मई तक चलेगी। इनमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग शामिल है। वहीं प्रदेश के बाकी हिस्सों में खरीदी 23 मार्च से शुरू होकर 12 मई तक जारी रहेगी। यह समय सारणी अलग अलग क्षेत्रों में फसल पकने के समय को ध्यान में रखकर तय की गई है। अब इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदने के लिए सरकार को पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की जरूरत तो होगी। इसी कारण राज्य सरकार लगभग 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। यह राशि मुख्य रूप से गेहूं खरीदी और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं पर खर्च की जाएगी। खरीदी की पूरी प्रक्रिया राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से संचालित की जाएगी। हालांकि इस बीच राज्य में धान की मिलिंग को लेकर मिलर्स और सरकार के बीच विवाद भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में लगभग 850 राइस मिलर्स हैं, लेकिन इनमें से कई मिलर्स मिलिंग प्रक्रिया को लेकर असंतोष जता रहे हैं। नागरिक आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक लगभग 392 मिलर्स ने धान की मिलिंग के लिए अनुबंध किया है। इनमें से केवल लगभग 2.25 लाख मीट्रिक टन धान की मिलिंग ही हो पाई है, जबकि अभी भी 49.93 लाख मीट्रिक टन धान की मिलिंग बाकी है। मिलर्स का कहना है कि सरकार ने पिछले साल से मशीनों के अपग्रेडेशन के लिए दी जाने वाली राशि बंद कर दी है। पहले ये राशि मिलर्स को उनकी मशीनों को आधुनिक बनाने के लिए दी जाती थी, लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसी कारण कई मिलर्स असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि मिलिंग के दौरान उन्हें परिवहन, भंडारण और अन्य खर्चों का सामना करना पड़ता है, इसलिए अपग्रेडेशन राशि उनके लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल सरकार और मिलर्स के बीच बातचीत जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस विवाद का समाधान निकाला जाएगा। इस बीच प्रदेश के किसान अपनी गेहूं की फसल को लेकर आशा से भरे नजर आ रहे हैं। अच्छी मौसम स्थितियों और पर्याप्त सिंचाई के कारण कई क्षेत्रों में फसल की स्थिति संतोषजनक बताई जा रही है। किसानों को उम्मीद है कि इस बार सरकारी खरीदी सुचारू रूप से चलेगी और उन्हें अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।